अगर आपसे कहा जाए कि आपके साथ घट रही घटनाओं की भविष्यवाणियां पहले ही किसी किताब में लिखी जा चुकी हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा। आज का यह वीडियो एक ऐसी ही किताब के ऊपर है जिसमें पृथ्वी पर घट रही सभी घटनाओं की भविष्यवाणियां बहुत पहले कुछ संतों ने एक किताब में लिख दी थी। अगर इन भविष्यवाणियों की सत्यता की बात करें तो अब तक पृथ्वी पर घटी घटनाओं की भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। आज जिस तरह हमारे चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं, उन्हें देखकर और सुनकर बहुत कष्ट पहुंचता है और डर भी लगता है। ये सब हम चारों ओर होता देख रहे हैं, वैसा पहले ही लिखा जा चुका है जिसको शायद हम रोक सकने में असमर्थ हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जिसमें हमारा भविष्य 500 वर्ष पूर्व लिखा गया है, और उस ग्रंथ का नाम है भविष्यमालिका। ये एक ऐसी किताब है जो संत अच्युतानंद दास महाराज जी द्वारा उड़ीसा भाषा में लिखी गई है, और इसकी भविष्यवाणियां आज सच साबित होती दिखाई दे रही हैं। भविष्यमालिका ग्रंथ को उड़ीसा के विद्वान संत अच्युतानंद दास और उनके 5 सखा द्वारा लिखा गया। भविष्यमालिका में लिखित भविष्यवाणियों का प्रमाण हमें दुनिया भर के देशों के साथ हमारे देश में घट रही घटनाओं से मिल रहा है, और ग्रंथ भविष्यमालिका को ताड़ के पत्रों पर लिखा गया है। इस समय उसकी लिखी भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। तो यदि आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में हमारे साथ। चलिए जानते हैं इस ग्रंथ के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भविष्यमालिका क्या है। आज से लगभग 600 साल पहले यानी 16वीं सदी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए थे, जिनके नाम है संत अच्युतानंद दास, संत आनंद दास, संत जसोवंता दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास। इन संतों को पंच सखा नाम से जाना जाता है। इन 5 संतों ने उड़ीसा के साहित्य और दर्शन शास्त्र को एक नया रूप दिया। इसमें से एक संत अच्युतानंद दास के पास भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इन शक्तियों का इस्तेमाल कर इन संतों ने भविष्यमालिका की रचना ताड़ के पत्रों पे की। भविष्यमालिका ग्रंथ में महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां वर्णित हैं। भविष्यमालिका की गिनती पुराणों में नहीं होती, इसको एक उप पुराण माना गया है। संत अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें लिखी, जिसमें भविष्यमालिका में भविष्य को लेकर अनेक सटीक भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के अंत के लक्षणों को भविष्यमालिका में विस्तृत रूप से लिखा है। जैसे सामाजिक दंगे होंगे, धर्म का नाश होगा, अधर्म का विस्तार होगा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होगा। कलयुग के अंत के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे लोग ईश्वर को भुलाने लगेंगे और उनके विरुद्ध बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे। समाज में गुरुओं और अध्यापकों का सम्मान नहीं किया जाएगा। नकली धर्मगुरु और बाबा लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। आस्था के नाम पर लोगों को लूटेंगे। ये सब घटनाएं सामान्य होती चली जाएंगी। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे। पुराने शास्त्र को महत्व नहीं दिया जाएगा। लोग अपराध के रास्ते से धन कमाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे। अपराधी खुलेआम खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और हथियारों का इस्तेमाल खुलेआम होगा। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध खाद्य सामग्रियां कम होने लगेंगी और बीमारियां व दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से लोगों में हिंसा बढ़ेगी और लोग आपस में लड़ेंगे। साथ साथ वे सरकार से बगावत भी कर देंगे। बहुत से लोग जानते होंगे, जब भी कोई बड़ी आपदा या भूकंप आता है तो सबसे पहले उसका एहसास जानवरों को हो जाता है। जंगली जानवर जंगलों को छोड़कर शहर पर हमला शुरू कर देंगे। तब समझ लेना चाहिए कि वहाँ महाविनाश निकट है। बारिश न होने से किसान निराश हो जाएंगे और खेती करना छोड़ देंगे। सूरज का तापमान अत्यधिक बढ़ने लगेगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। भारी तूफान आएंगे, हवाएं बर्बादी फैलाएंगी और लोग तेज हवाओं की आवाज़ मात्र से ही डर जाएंगे। जंगली जानवर जंगल छोड़कर शहरों में घरों पर हमला करेंगे। भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, जो वर्तमान में बांग्लादेश से शुरू हो चुका है। इसके साथ जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। जगन्नाथपुरी के मंदिर के शीर्ष का बड़ा पत्थर गिरेगा। गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा का नाम गजपति महाराज होगा, जिनकी कोई संतान नहीं होगी। आपको बताता चलूं, जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिर चुका है और गर्भगृह में आग लगने की घटनाएं भी घट चुकी हैं, और मंदिर के शिखर से बड़े पत्थर गिरने की घटना भी घट चुकी है। पुरी के वर्तमान राजा का नाम गजपति महाराज है और उनकी कोई संतान नहीं। वे पुरी को छोड़ चुके हैं। इसके अलावा भविष्यमालिका में बताया गया है कि उड़ीसा में तूफान आएगा। पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर में कल्प वृक्ष यानी
पवित्र पर्वत का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस समय भारत का आखिरी राजा सनातन धर्म प्रधान एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। बीमारियां फैलेंगी और उनका डॉक्टर के पास कोई भी इलाज नहीं होगा। वर्तमान में इस समय भारत का आखिरी राजा सनातन धर्म प्रधान ही एक शक्तिशाली हिंदू शासक है। भविष्य मालिका में यह भी लिखा हुआ है, दुनिया भर के लोगों का दिमाग अशांत रहेगा। दवाइयों से बीमारियां रोकने की बजाय बढ़ जाएंगी। प्राकृतिक आपदा 2022 से 2027 के बीच भयंकर तबाही मचाएंगी। पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाने लगेंगी। कई देशों में बड़े भूकंप आएंगे तो कहीं जानलेवा बाढ़, कहीं अनजान बीमारियां फैलेंगी और उनका डॉक्टर के पास कोई भी इलाज नहीं होगा। दुनिया भर के लोगों में भय बढ़ जाएगा। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो कहीं भयंकर सूखा पड़ेगा। इससे लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। मौसम का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे धरती पर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। साल 2022 से 2027 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया को झेलनी पड़ेंगी। धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी बढ़ेगी कि कई लोगों की जान चली जाएगी। धरती के कई ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी। पीने के पानी की कमी होगी। खेती नहीं हो पाएगी और धरती का मौसम चक्र बेहद खतरनाक तरीके से बदल जाएगा। दुनिया के कई शहरों और गाँवों में बाढ़ से बर्बादी होगी। इस वजह से हजारों लोगों की मृत्यु होगी। समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से समुद्र के निकट कई तटीय शहर पूरी तरह जल में विलीन हो जाएंगे। इसी बीच धरती पर कई बड़े भूकंप आएंगे जो त्रासदी का रूप ले लेंगे। भूकंप की वजह से जान माल का बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। दुनिया भर में कई चक्रवाती तूफान आएंगे। यह तूफान पहले से किसी भी तूफान से कई गुना तेज होंगे, बल्कि इनकी संख्या भी ज़्यादा होगी। दुनिया के कई छोटे बड़े जंगलों में आग लग जाएगी। यह आग इतनी भीषण होगी कि इससे वातावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। दूसरी ओर शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 2022 से हो जाएगी और 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगा। इस युद्ध में महाशक्तिशाली देशों के बीच युद्ध होगा। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इससे दुनिया 2 भागों में बढ़ जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध इतना भयंकर होगा कि लोग आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध से अलग होगा। इसमें धरती पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक केवल युद्ध ही युद्ध दिखाई देगा। अगर हम वर्तमान में पूरे विश्व के हालात देखें तो कई जगह युद्ध छिड़ा हुआ है। यूक्रेन का रूस से और इजराइल का फिलिस्तीन से। भारत इस तीसरे विश्व युद्ध में आखिर के 13 महीने बाद शामिल होगा और भीषण युद्ध करेगा। भविष्य मालिका के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध में धरती पर ज़्यादातर लोगों की मौत होगी और कुछ ही लोग बच पाएंगे। इंसानियत का केवल नाम रह जाएगा। हंसती खेलती धरती भीषण त्रासदी झेलेगी। यह भी बताया गया है कि आसमान में 2 सूरज दिखाई देंगे। ये दूसरी चमकती हुई वस्तु कोई छोटा उल्का पिंड या धूमकेतु हो सकती है। भविष्य मालिका के मुताबिक यह धूमकेतु तब गिरेगा जब भारत में युद्ध चल रहा होगा। धरती पर उल्का पिंड का गिरना एक भयानक घटना होगी। यह उल्का पिंड हिंद महासागर में गिरेगा। इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में उड़ीसा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। सुनामी के कारण पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। इस पानी में समुद्री मछलियां भी होंगी और यह लहरें श्री मंदिर के नील चक्र के ऊपर से निकल जाएंगी। भगवान जगन्नाथ को उनके भक्त पुरी से जाजपुर जिले के कटक से 30 किलोमीटर दूर छतिया बाटा ले जाएंगे। भारत पर चीन समेत 13 इस्लामिक देशों का हमला होगा। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो उसी समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का महाविनाश देखेगी। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक भयंकर तबाही इस धरती पर चारों ओर फैली होगी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कल की अवतार का जन्म हो चुका है और वह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर है। विश्व युद्ध के बाद देशों की सीमाएं बदल जाएंगी। दुनिया में केवल 111 देश ही होंगे और विश्व की आबादी 60 करोड़ रह जाएगी। बाकी बचे लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर लेंगे। भारत इन सभी देशों को नए युग में ले जाएगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। अखंड भारत की शासन व्यवस्था अलग होगी और लोकतंत्र से ही उत्तम व्यवस्था कायम होगी और पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिनकी भविष्यवाणियां 500 से 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका में की जा चुकी हैं। आप भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को कैसे देखते हैं यह आप पर निर्भर करता है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।